अब डी फॉर डायमेंशन मत मान लो, वो दिशा मत मान लेना, ठीक है। ऐसे कहना डायमेंशन मतलब बीमा होता है, आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, आपको याद भी होगा 1D 2D 3D, ठीक है। 1D वैसे जनरली आप सुने नहीं होंगे, मतलब मैं आपको अपनी भाषा में बताने के लिए बता रहा हूँ कि 1D क्या होता है। मतलब जो ऐसे हो या ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे टेढ़ा बन गया वो अलग बात है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है, ये एक डायमेंशन है। लेकिन अगर ये कैसे बना, ये कैसे बन गया, कितने डायमेंशन हो गए, तो आपको भी ये लेंथ हो गया, ये क्या हो गया। अगर आपको याद होगा तो आपने कुछ ऐसे बनता है कि नहीं बनता है, याद कीजिए, घनाभ जिसे कहते हैं, ऐसे रहता है कि नहीं रहता है। तो आप कहोगे ये आपकी लंबाई हो गई और ये वाली क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, और ये वाली क्या हो गई, ऊंचाई। याद आ गया कि नहीं याद आ गया। तो कितने डायमेंशन मिले यहाँ पे, तीन, लंबाई भी मिला, चौड़ाई भी मिला और क्या मिला, ऊंचाई भी मिला। तो आपको यही बात समझना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि किसी आयत की लंबाई, किसी मान लीजिए घन है, घन ना देखे घनाभ देगा। घनाभ तो पता है, घनाभ क्या होता है आपको, घनाभ ये होता है, शेप हम दिखा दे रहा हूं, 3D दिखा, घनाभ है ना ये। अगर नहीं समझ पाया तो फिर से देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, घनाभ दिख रहा है ना, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं, आप ये लोग बताओ, अगर मैं बात करूं तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊंचाई। घनाभ आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। तो एक बार के लिए मैं अगर ये कह दूं घनाभ है, तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे, कैसे, क्योंकि आपने देखा यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई, लंबाई, ये वाली क्या हो गई, चौड़ाई, ये वाली क्या हो गई। तो आप कहोगे ये कैसा दिख रहा है, 3D, कैसा दिख रहा है, 3D दिख रहा है। तो आपने देखा भी होगा, वैसे आपको बहुत सारे उसमें मूवी वगैरह भी अब कहते हो कि 3D में मूवी आई है। 3D मतलब आप उसको टच कर पाओ, कोई चीज 3D है, आप उसको क्या कर पाओ, टच कर पाओ। जैसे मैं कहूँ वृत्त, वृत्त मतलब सर्कल, आप सर्कल को टच कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर हम गोला बोले तब, तो बताओ गोला 3D है कि 2D, जो टच कर पाओगे वो क्या है, और जो ना टच कर पाओ 2D या D, ठीक है। जैसे मैं अब आपसे कहूं, चलो बताओ कोण क्या है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम निकलेगा ना, क्या हो जाए, कोण को टच नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना। सिलेंडर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना। तो ये सब क्या है आपके 3D हैं। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब एक बात और देखो, जैसे आपको एक बहुत बढ़िया आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जब कभी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जैसे घनाभ जो होता है, घनाभ होता है, इसमें लंबाई भी होता है और इसमें क्या होता है, लंबाई भी होता है और इसमें आपका चौड़ाई भी होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, ऊंचाई भी होता है। आपका जो घन होता है, घन के बारे में जान लो। घन मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई भी बराबर हो, चौड़ाई भी बराबर हो और ऊंचाई भी बराबर हो। घनाभ, आयत जानते हो कि नहीं जानते हो, रेक्टेंगल, आयत के बारे में आप लोग सुने होंगे कि आयत क्या होता है, आयत क्या होता है, जैसे ये दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, आयत। लेकिन अगर मैं ये वाला कहूं कि ये क्या है, तो ये बताना आप लोग, ये क्या दिखा, वर्ग टाइप से दिख रहा है ना। आप देखोगे ये वाला, आप देखिएगा ये वाला, ये वाला, ये वाला चारों लगभग क्या है, तो जो चारों बराबर है वो क्या होगा, वर्ग। और इनमें ये और ये बराबर, ये और ये बराबर है, तो ये क्या होगा, आयत। बात समझ में आया कि नहीं आया। दूसरी चीज, आपको अगर यही मैं यहाँ पे कहूँ ऐसे बना दूं, ऐसे कर दूं, तो आप कहोगे सर इसी का ही देखिए पार्ट घनाभ बन गया कि नहीं बन गया, क्या बन गया, घनाभ बना कि नहीं बना, बन गया ना। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो आप कहोगे सर ये भी एक घनाभ, वो घन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो घन किससे बना, वर्ग से। तो वर्ग जो होगा, वर्ग में आपने क्या कॉन्सेप्ट था कि सारी भुजा क्या है, बराबर है। घनाभ में आपकी लंबाई भी अलग, चौड़ाई भी अलग और ऊंचाई भी अलग, तीनों जब अलग अलग होगा तब क्या होगा, घनाभ। और आपका वर्ग होगा, यानी वो क्या बन सकता है, घन। जब लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई बराबर
घन। अब आप में क्वेश्चन एक पूछता है कि अगर किसी घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में कितनी कर दी जाए और ऊंचाई को उतना ही रहने दिया जाए, तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी? समझ में आया? अगर ऐसे बोला जाता चलो घनाभ नहीं लो, थोड़ा सा भी आयत में रहो तभी मजा आएगा। जैसे मैंने कहा एक आयत है, आयत मतलब आप जान ही रहे हो, आयत मतलब क्या हो जाएगा 2D। आयत मतलब क्या हो जाएगा 2D, 2 ही डायमेंशन, एक लंबाई और एक क्या हो गया चौड़ाई। बात समझ पाए कि नहीं? आप समझना भैया सब लोग ध्यान से, ये वाली चीज है इतना, ये इसकी लंबाई हो गई यहां से यहां तक, और भैया आप ध्यान देना यहां से लेके यहां तक इसकी ये क्या हो गई चौड़ाई हो गई। समझ रहे ना? अगर मैं ये बात करूं कि लंबाई आपकी 20% बढ़ गई और चौड़ाई आपकी 10% बढ़ गया, तो एक बात बताओ, क्या इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे? तो ध्यान देना, पहले ये कितना % रहा होगा और 20 अगर बढ़ गया तो कितना बढ़ा होगा 120। ये लंबाई की बात हो गई। आपको पता है कि आपका घन कह रहे हैं आयत है, आयत की लंबाई और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई वाला ये हो गया, चौड़ाई वाला क्या होगा इधर। आपका ये कितना हो गया 100, और कितना करेंगे इसमें 10 बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरे देखना हम 2 ही बार क्यों किए हैं, कोई हमको यहाँ बताएगा? हम 2 ही बार क्यों किए हैं? क्योंकि 2 डायमेंशन है, मतलब लंबाई चौड़ाई दिया है तो 2 बार। अगर ऊंचाई भी दिया होता तब क्या करते हैं हम? समझ में आया? अगर हम यहाँ कह रहे इसके लंबाई में 5% की वृद्धि हो गई तो परिमाप में कितने % की होगी 5 ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? याद कीजिए, कल ही मैंने बताया था एक डायमेंशन होगा तो जितना वृद्धि होगा कंप्लीट हो जाएगा। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में ही आपका वृद्धि और कमी होने की उम्मीद है। समझ में आया? तो ध्यान से देखो, ये 2 0 से 2 0, 12 गुणे 11 बराबर कितना होता है? 132 है ना? आपने 100 से कितना हो गया है 132, कितना बढ़ा है 32। कहां से बढ़ा है 100 से, गुणे में कितना हो जाएगा 100। ये वाला कट गया, बताइए कितना हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आप सब लोग बताओ ईमानदारी से, कुछ कठिन है? ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं एक आपका आयत है, ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, बात समझ जाना आप लोग। मैं कह रहा हूं इसकी लंबाई में 20% की कमी कर दी जाती है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताइए इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक आयत की लंबाई में कितने की वृद्धि की जाती है, कितने की कमी की जाती है, और चौड़ाई में कितने की वृद्धि की जाती है। तो बताओ आपको क्या करना है? 2 बार लिखोगे कि 3 बार की 1 बार? क्यों 2 बार लिखोगे? 2 डायमेंशन। समझ में आया? और हम दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ही करेंगे। क्यों? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करते हो तभी इसका क्या निकलता है एरिया। समझ में आया? आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एक बात बताओ, आपका पहले ये कितना रहा होगा 100 में से कितना कम हो गया तो कितना हो जाएगा? तो अब बताइए ये भी कितना है और इसमें 20 ज्यादा हो गया, कितना हो गया? चलिए 2 0 से 2 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा 10 गुणे 10, और ये 12 8 में कितना हो जाएगा 100 से कितना हो गया, कितना कम हुआ, कहां से कम हुआ? चलिए गुणे में कितना हो जाएगा, ये कट गया, कितने % की कमी हो जाएगी? 4% की क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? कमी। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना? ठीक है। अब आप ही बताना, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं। मान लीजिए यही आयत है, इसके लंबाई में 2% की वृद्धि हो रही है और लंबाई में और चौड़ाई में 5% की वृद्धि हो रही है, तो बताइए ओवरऑल क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? कल ही मैंने बताया था, याद कीजिए, कल ही मैंने बताया था
जब छोटा वाला होगा तब ये वाला कॉन्सेप्ट, तब हमने बताया था कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। चलो सुनीता, क्या नाम, अनीता, बताओ एक थरिया खा के आई हो, बता नहीं रही हो। x प्लस वाई प्लस में क्या होता है, एक्स वाई अपान में क्या होता है 100। यही वाला फॉर्मूला मैंने कल बताया था कि नहीं बताया था, याद कीजिए, बताया था ना। तो भैया एक बात बताइए, 2 है 2 कर दीजिए, और अगला क्या है 5, बीच में 5 2 कितना हो जाएगा 7, और 5 और 2 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 10, बटे में कितना है 100। 2 0 है, यहाँ दशमलव लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, इसमें ऐड कर दीजिए दशमलव। तो ये बताइए क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, 7.10। अच्छा 7.10 पढ़ सकते हैं कि नहीं, हाँ ये ध्यान रखिएगा, कभी भी 7.10 नहीं पढ़ा जाता, दशमलव के बाद वाला एक एक नंबर पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे 6.75 लिखा है ना, तो 6.75 अगर कोई पढ़ता है तो वो क्या करता है, गलत है, ठीक है। 6.75 पढ़ा जाता है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं अब आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप ही लोग बताओ, एक आयत है, इसकी लंबाई में मैं कह रहा हूं 3% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में आपका 2% की वृद्धि हो गई, तो बताइए इसके ओवरऑल क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन देखने को मिलेगा। हाँ खाओगे 5 बहुत अच्छा, बहुत शानदार आंसर दिया भाई आप लोगों ने। हाँ 5.06 होगा। कितना टाइम लगा लगाने में, कुछ लगा? आप देखो 3 और 2 मिलाओगे कितना आ जाएगा 5, और 3 दुने में 6, बटे में 100 होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 2 पे 0, 2 0, तो यहाँ 0 बढ़ा लो, दशमलव लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा 5.। कोई दिक्कत हो तो आप ही बता दो, कोई दिक्कत है नहीं ना, बताओ कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अब आप ही बताना, ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ, खूब इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में बताओ कहाँ आपका दिमाग काम नहीं करता रहा होगा और कहाँ आपका दिमाग अब तुरंत क्वेश्चन पे काम करने लगा कि नहीं करने लगा। तो यही चीज आपको हमेशा रखना है अपने दिमाग में, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखेंगे धीरे धीरे अपने आप इंप्लीमेंट करना चालू कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि क्वेश्चन देख के आप चुटकी में आंसर मार के निकल जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है आपके दिमाग में, आयत नहीं, सिलेंडर जानते हो ना, सिलेंडर आपको कुछ ऐसा ही दिखता है, शेप कहो तो दिखा दे सिलेंडर का। अरे घर पे सिलेंडर होगा, सब लोग जानबे करते होंगे, है ना। कैसा दिख रहा है, सिलेंडर ही तो है ये। समझ गए कि नहीं समझ गए? आपको एक चीज यहाँ पे पता होगा, ये वाला इसका क्या हो गया सेंटर, और यहां से यहां तक का ये क्या हो गया आर। आर मतलब समझ गए ना, त्रिज्या। ये वृत्त के आकार का है ना कि गोला है, वृत्त है, ठीक है। गोला मत कह देना, गोला मतलब क्या होता है 3D, और 3D मतलब मैंने आपको बताया जिसको आप टच कर पाओ वही क्या है 3D। गोला को टच कर पाते हो कि नहीं? कहते हैं अच्छा क्या कभी सुना है का वृत्त फेंक हो रहा है? वृत्त फेंक होता है नहीं, कहते हो गोला फेंक हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों वृत्त फेंक नहीं कहते हैं? क्योंकि वृत्त को छू ही नहीं पाएगा कोई, वो तो बस आप कॉपी पे बना सकते हो, ठीक है, टच कर पाओगे नहीं, इस वजह से। ठीक है, डन है, ठीक। आगे देखिए, यहां से लेके यहां तक की ये क्या हो जाएगी? अगर मैं ये कहूं ये वॉल्यूम इसका क्या होता है, तो आप कहते हो पता चला ये तो वो पड़ गया, क्या नाम है, पाई आर स्क्वायर एच है। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखना सभी लोग। यहाँ पे अगर मैं कहूं इसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो गई, त्रिज्या में कितने की वृद्धि हो गई 10, ऊंचाई में कितने % की वृद्धि हो गई 20, ऊंचाई में कितने % की वृद्धि हो गई 20% की। तो अब आप ही को आंसर देना है, अगर ये 10% हो गया तो त्रिज्या कितनी बार है बताओ आराध्या? 2 बार, यानी यहाँ पर टोटल कितनी बार लिखा जाएगा?
2 बार आर लिखा जाएगा सिर्फ, यानी एक बार पहले 100 रहा होगा, 10 बढ़ेगा कितना होगा, फिर आपका एक बार हो गया, आपका फिर एक बार होगा, कितना हो जाएगा 110। अब ऊंचाई पे आएंगे ना कि नहीं आएंगे, ऊंचाई कितना था 100, कितना बढ़ गया 120। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताओ आसान है कि नहीं आसान है, निकालना आसान है ना, पक्का ना, कौन कौन समझ गया हमारी बात, पक्का, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको आप लगाइए। जैसे आपका शंकु के बारे में आप पढ़े होंगे, किसके बारे में, शंकु, शंकु कुछ ऐसे बनता है कि नहीं बनता है, बताओ आप सभी लोग। ये वाला पॉइंट ऐसे है, ये वाला क्या होगा आर, और यहां से यहां तक में ये क्या होगा, समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बताओ इसको। ये आर हो गया और ये क्या हो गया एच। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करें, इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत हो तो बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बात देखो फिर क्या है भाई, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि R जो है उस पे 20% की वृद्धि हुई, R पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई, और ऊंचाई में आपका 10% की कमी आ गई, ऊंचाई में क्या हुआ 10% की कमी आ गई, तो कैसे सॉल्व करोगे, क्या करोगे यहाँ पे, कैसे सॉल्व करोगे, अरे भाई पहले यही तो रहा होगा, तो लिखो ना इसको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही रहा होगा, बाद में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यही होगा। ये वाला कट जाएगा कि नहीं कटेगा, और जब ये कट जाएगा, ये वाला पहले 100% रहा होगा, ये वाला भी कितना रहा होगा 100 रहा होगा, ऊंचाई भी कितना होगा 100। अगर ये बात बताओ भैया, अगर आपकी त्रिज्या 20% बढ़ गई यानी कितनी हो गई 120, फिर आपका कितना हो जाएगा एक बार और 120, ऊंचाई कितना हो गया 10% की कमी यानी कितना हो गया, तो बताइए क्या आप लगा नहीं लोगे, बात तो वही हो गई ना। ध्यान से देखना, 100 से कितना हुआ एक बार 120, फिर 100 से कितना हुआ 120, फिर 100 से कितना हुआ, बताओ कुछ कठिन हो तो आप ही लोग बता दो, कुछ कठिन है, हमें तो नहीं लग रहा कठिन है क्या, नहीं ना, बताओ लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे, कोई क्वेश्चन आएगा लगा लोगे ना, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे, अगले वाले पे। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ, जो मैंने पीडीएफ भेजी है ग्रुप में, जो मैंने क्वेश्चन की पीडीएफ कल भेजी थी, याद है ना आप लोगों को, है ना, वही वाले, किसके पास भेजा था, पूजा के पास भेजा था, इतना मैसेज आता ना दिमाग खराब हो जाता है। आप लोगों को मैं जो बता रहा हूं वो लगाना आप। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 कौन कौन लगा लिया, 42 कठिन है आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, क्वेश्चन नंबर 42, एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई 40% बढ़ाकर और चौड़ाई 20% घटाकर क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। अब ये बताओ, आयताकार है, माली मतलब समझ रहे हो ना, जो बागों का केयर करते हैं उनको क्या कहते हैं दीप्ति, माली। अब ध्यान देना, इसमें क्या होगा, ये वाला इसमें 40% की वृद्धि हो रही है और इसमें 20% की कमी मतलब माइनस, और वृद्धि मतलब क्या होगा,
तो अब इसमें लंबाई चौड़ाई 2 ही है, तो आपका 100 से कितना हो जाएगा आराध्या? 140। कृष्णा ये वाला चौड़ाई कितना हो जाएगा? 20 अगर कम करोगे 80। ये 0 कट गया, ये 10 गुणे 10 बराबर में 100 और 14 8 क्या होता है? 112। 100 से कितना ज्यादा हुआ है? 12, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 12% की। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए ना? कितना टाइम लगा क्वेश्चन लगाने में? बिल्कुल छोटा सा ना, खाली क्वेश्चन देख के आपको बड़ा लगेगा। ठीक, तो आप ये क्वेश्चन लगा लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 नहीं रुको, क्वेश्चन नंबर 45 आ जाओ। 42 43 44 आप करना, 45 का मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 मैं बता दे रहा हूं। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या कितना बढ़ा दिया जाता है? कितना? 10%। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सलोनी? पाई आर स्क्वायर। कौन यच बोला है? कौन यच बोला है? यच मतलब अपने घलुआ लुआ बोल दे रहे हैं। जैसे घर पे क्या होता, मेहमान आए हुए हैं, अरे ले लो एक रोटी खा लो आप, अरे एक हमारे वजह से खा लो आप एक रोटी। यहाँ रोटी वोटी नहीं खिलाना है, घलुआ वलुआ नहीं होता है। अब ये बताओ, ये पाई का कोई मतलब है? नहीं। पाई की वैल्यू तो आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप देखना 10% बढ़ा है ना, तो 100 से कितना हो जाएगा? फिर आपका 2 बार है ये, क्योंकि ये क्या लिखा है? R इंटू, तो ये कितना हो जाएगा? 100 से 110 कितना हो जाएगा? 20 20। 100 से कितना हो जाएगा? 121। कितना बढ़ा? कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? अच्छा हाँ, डायरेक्ट यही मत मान लेना, क्यों हमने यही लिख दिया 21। ये बटे में कितना होगा? 100। गुणे में कितना होगा? बस ये कितने परसेंट के बराबर में आएगा? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो बताओ, क्या आपका ये भी आसान है कि नहीं है? देख के कौन कौन डरता था पहले? अब तो आपको ढूंढ ढूंढ के लगा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 कितना बताओ? अभी अभी मैंने बताया, इस टाइप का बताया है कि नहीं बताया है? चलिए सब कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए थोड़ा सा। कह रहा किसी वर्ग के क्षेत्रफल में कितने की कमी होती है? 19%। कितने परसेंट की? 19% की। किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की। अभी बताओ। अच्छा एक बात बताना, चलो सभी लोग बताओ। अभी तक तो मैंने ये कहा था लंबाई बढ़ रहा है, चौड़ाई बढ़ रहा है। लंबाई इतने परसेंट बढ़ा, चौड़ाई इतने परसेंट बढ़ा। हमने यहाँ कहीं क्षेत्रफल के बढ़ने घटने की बात कही थी? हमने कहा था ओवरऑल बताओ क्षेत्रफल में कितना कमी होगा या क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। भाई जब लंबाई और चौड़ाई में आप थोड़ा बहुत चाहे बढ़ा दो तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, या लंबाई अगर घटा दो, लंबाई या चौड़ाई घटा दो तो क्षेत्रफल क्या होगा? घट जाएगा। यही तो होता है। या अगर लंबाई ज्यादा बढ़ा दोगे और चौड़ाई कम घटाओगे तो आपका क्या होगा? वही हो सकता है, बढ़ जाए चाहे थोड़ा सा क्या हो जाए, कम हो जाए। यही होता है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है? क्षेत्रफल की बात किया है। किसकी बात किया है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल आयत का क्या होता है? लंबाई गुणे वर्ग है कि आयत? क्या बोले? वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या होता है? ये भी आर है तो ये भी क्या होगा? आर। या अगर ए है तो ये भी क्या होगा? ए। समझ में आया? जिसका ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला चारों क्या होते हैं? बराबर। उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग। अब हमारी बात फिर आप समझना ध्यान से, बहुत बहुत कंसंट्रेट होके। अगर ये नहीं समझोगे तो पक्का मैं बता रहा हूं आपको नहीं आएगा और नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है, नौकरी नहीं लगेगी तो फिर बेरोजगार कहलाओगे आप, आपकी कोई बात की तवज्जो नहीं रहेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब जैसे आपका कोई चीज 100% था, भाई क्षेत्रफल की बात मैं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं?
क्षेत्रफल। और आप जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हो, पहले मान लीजिए कितना रहा होगा a स्क्वायर, बाद में बढ़ के कितना हो गया होगा, तब भी a स्क्वायर रहा होगा, जो घटा बढ़ा रहा होगा यही तो होगा, ठीक है। या अगर घटेगा तो प्लस होगा, और सॉरी बढ़ेगा तो क्या होगा, प्लस होगा, घटेगा तो क्या होगा, माइनस। ऐसी भैया अगर ये मान लीजिए एरिया 100% था और इसमें 19% एरिया में क्या हो गया, कमी, यानी 100 में से 19 घटाओगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 81। अब ये बात किसकी हो रही है, एरिया की। तो आप कहोगे सर जी ये तो a स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है, और जब स्क्वायर लिखा होता है तो हम इस पे क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं कि नहीं लगा देते हैं। कौन कौन ये बात समझ गया जो रूट लगा है, कौन नहीं समझ पाया है ये भी बात बता दें। जैसे एक बात बताओ, जैसे मैं अगर कहूं ये मान लीजिए ये 100 है और ये 81 है, आपको अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो आप कहते हो सर ये 10 गुणे में क्या है, 10 है, और ये भी क्या है 9 गुणे में, ये क्या है 9 गुणे में 9 है। तो यही तो बात लिखा होता है, बताओ यही लिखा होता है ना। तो आप अगर ये कहोगे तो ये a गुणे a लिखा है कि नहीं लिखा है, और ये भी क्या लिखा है a गुणे a, मतलब इसकी वैल्यू अलग आ गई वो अलग बात है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है 10 गुणे 10। अगर यहाँ देखोगे तो ये 9 गुणे में क्या लिखा है, तो आप यहाँ देखोगे ये 10 है और ये क्या है 9, तो 10 से कितना कम हुआ है, 1 कहाँ से हुआ है 10, 1/10 की वैल्यू कितने परसेंट, बात खत्म, यही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए। क्षेत्रफल की बात मैं बोला हूं, और हमने ये रूट क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है a स्क्वायर। समझ में आया। अगर रूट मान लीजिए क्षेत्रफल a स्क्वायर ना होता तो रूट लगाते हैं हम नहीं लगाते, इस वजह से हमको क्या लगाए हैं हम यहाँ पे रूट लगाए हैं, ठीक। क्षेत्रफल में डायरेक्ट कमी कर रहा था। तो अगला वाला क्वेश्चन आप लगाओ, अगला वाला क्या दिया गया है, कह रहा है वर्ग की भुजाओं में k% की वृद्धि होने के कारण क्षेत्रफल में 69% की क्या हो गई है, वृद्धि। अब ये देखो वर्ग पहले कितना रहा होगा a स्क्वायर, एरिया की बात हो रही है, ठीक है, बाद में कितना हो गया होगा, आप चलिए a ना मान के हम यहाँ b मान ले, तो आप कहोगे बाद में b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब जितना भी रहा होगा 100% ही रहा होगा, क्यों, यही तो रहा होगा, a मतलब जब शुरू में रहा होगा तो 100% तो रहा होगा, और जब ये बढ़ गया तो कितना बढ़ा है 69%, तो 100 में से 69% जोड़ो कितना आ जाएगा। हम रूट क्यों लगाएंगे, समझ ही रहे हो आप, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसका बताइए 100 किसका स्क्वायर होता है और ये किसका होता है 169, तो 10 से कितना हो गया 13, और ये बटे में क्या हो जाएगा 10, गुणे में क्या हो जाएगा 100, काटो इसको कितना आ जाएगा 10, 10 गुणे 3 बराबर में कितना परसेंट, यही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, कौन कौन समझा ये बात, पक्का ना। अब आसान लग रहा होगा आप लोग को, आसान लग रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, कहीं ऐसा कुछ तो है जो आपको डर लग रहा हो क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन पढ़ के आपका दिमाग थोड़ा चलना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ ना, प्रोसेस किया दिमाग थोड़ा कि आगे अब हम भी थोड़ा बहुत सोचें, इस पर काम करें। मैथ्स अभी भी कठिन लग रहा है, आसान लग रहा है ना। अच्छा ये बताओ, क्या मैंने कोई क्वेश्चन इधर उधर से लाके दिया है, सारे प्रीवियस हैं, आप देख ही रहे हो, और ये भी नहीं है कि क्वेश्चंस आपके 2004 या 5 के हैं, कब के हैं 2022, 23, 24, 25, सारे अप टू डेट हैं, मतलब अभी रिसेंट के हैं, एक आध 2 साल 3 साल पहले जो पेपर हुआ है। अब जैसे एक साल में जो पेपर होता है, एक चैप्टर से एक ही 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो एक ही 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे, है ना। अच्छा डिपेंड ये भी करता है, जैसे परसेंटेज में आपके 22-23 प्रकार के आते हैं, अब 22-23 में अब उस टाइप उन प्रकार में कौन सा वाला आ रहा है मैटर ये भी करता है, एक ही 2 आना है ना। चलो जहां किसी को कंफ्यूजन होगा आप जरूर क्वेश्चन हाथ वहीं से उठा दीजिएगा कि हमको समझ नहीं आया, ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं आया। मनीष 49 वही तो सब क्वेश्चन नंबर 62
चलो बता दे रहे भैया सर। अच्छा हाँ सर जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मतलब जो बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे बड़े क्वेश्चन में यदि किसी वर्ग से दो निष्ठों की कमी हुई तो वर्ग के विकर्ण में भी कमी आएगी। अब जो कमी ये- आएगी वो विकर्ण में जाएगी। हाँ, अब ये चीजें आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए इसको। अब जैसे मेरे सिर्फ बता देने से आपको परिमाप पता चल जाएगा, त्रिज्या उसका लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगा, लेकिन अगर ये चीज कहीं ना कहीं अगर आप खोजोगे, खुद पढ़ोगे, तो आप शायद हमसे अच्छा अपने आप समझ जाओगे। तो आप एक बार करिए, नहीं समझ पाते तब आप मुझे पूछिए। विकर्ण मतलब वो भी कमी होगा। हाँ, अब ये हम ये कैसे बताएं, जैसे हम ये कैसे बताएं, अभी तो क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा ही नहीं, तो हम ये कैसे बता दें कमी होगा या वृद्धि होगा। तो विकर्ण में जैसे आपको मैंने क्या बोला, डायमेंशन की बात है, 1 डायमेंशन है तो नो चेंज होगा। अगर 1 डायमेंशन है आपका, अगर 38% बढ़ रहा है तो उसमें भी क्या होगा, पूरे में क्या बढ़ेगा, 38 ही बढ़ेगा। 2 डायमेंशन है तो मैंने x + y + xy अलग बताया और ऊपर नीचे वाला करके बताया कि नहीं बताया। 3 डायमेंशन है तो हमने बोला 3 बार कर देना आप। और ये डायमेंशन पहचानोगे कैसे, ये आपका विषय है। हमने बताया ना 2 डायमेंशन मतलब क्या होगा, जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, और 3 डायमेंशन में लंबाई चौड़ाई और क्या ऊंचाई, ठीक है। और वॉल्यूम आपका किसका निकलता है, जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। वॉल्यूम किसका निकलता है, जिसमें 3 डायमेंशन। अब अगर मुझे इस कमरे का वॉल्यूम निकालना हो तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कैसे निकाल पाओगे, तो आप कहोगे सर इस कोने से लेके उस कोने तक हम चले जाए लंबाई हो जाएगा, इस कोने से यहाँ तक चले जाए चौड़ाई हो जाएगा, इस कोने से एकदम कोने पर चले जाए तो क्या हो जाएगा। तो हमारा 3 डायमेंशन मिल गया, तो हम इसका क्या निकाल पाएंगे, वॉल्यूम निकाल पाएंगे। एक बात और आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन करता है, मुझे पता है, तो वो आप अभी सीख लीजिए। जैसे एक बात बताओ, आयत होता है, समझिएगा बहुत कंसंट्रेट होके, आयत होता है। आप कहते हो सर ये वाला आयत है और ये वाला मान लीजिए 12 है, लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 8। तो आप कहते हो 12 सेंटीमीटर है और ये 8 क्या है, सेंटीमीटर है। आप कहते हो कि ये सर लंबाई में अगर हम चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्षेत्रफल निकल आता है कि नहीं निकल आता है, यही कहते हो ना आप। तो लंबाई कितना है, आप कहोगे 12 है, चौड़ाई कितना है, आप कहोगे 8 है। 12 में 8 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 96। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसका सेंटीमीटर कहीं इधर उधर छूट जाएगा क्या, नहीं। तो सेंटीमीटर का भी तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो सेंटीमीटर में स्क्वायर में अगर आता है, कभी भी मात्रक का स्क्वायर में आता है, ये बात ध्यान रखना, कभी भी मात्रक यानी ये जो यूनिट है अगर ये आपका वर्ग में आया है तो हमेशा ये क्या निकलता है, एरिया निकलता है। कभी भी मात्रक अगर स्क्वायर में आया है तो आपका क्या निकलता है, एरिया निकलता है। चलिए अभी जैसे मान लीजिए आपने अभी पढ़ा घनाभ के बारे में, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, याद कीजिए। आप कहोगे सर ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। याद आया कि नहीं याद आया, बताया है कि नहीं बताया है। एक बात और ध्यान से लीजिएगा, जैसे मैंने कहा ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये 4 हो गया और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 5। मैंने कहा इसका आयतन बता दो, हमने कहा इसका आयतन बता दो। तो आप कहोगे सर आयतन जो होता है वो लंबाई होता है, गुणे में क्या होता है, चौड़ाई होता है, और गुणे में क्या होता है, ऊंचाई होता है। लंबाई कितना है, आप कहोगे 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है, आप कहोगे 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब देखना तीनों जगह सेंटीमीटर है कि नहीं है, ये सब सेंटीमीटर में है ना। 6 चौके 24, पंजे में क्या हो जाएगा, 120। अब यहाँ सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे क्यूब आया है, तो क्यूब कब आता है मात्रक पे, कब आता है, जब आयतन होता है। आयतन होगा तो मात्रक पे क्या आएगा, हमेशा क्यूब आएगा। और आपका जब कभी भी क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल मतलब एरिया, जब कभी भी क्षेत्रफल होगा तब क्या आएगा, मात्रक स्क्वायर। किसी कोई डाउट हो अभी तो बता दो, नहीं है ना। ये कितने लोग जानते थे, ये बात जानते थे ना, उस वाली क्लास में मैंने बताया भी था, ठीक है, इसके बारे में। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो वॉल्यूम में आपका क्या होगा, 3, ठीक है, क्यूब लग जाएगा। और आपका एरिया अगर होगा तो क्या होगा, स्क्वायर। ठीक, पक्का ना, समझ गए, ठीक। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। जैसे
एक क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 50 नहीं 51 कौन कौन कर लिया? देखो अब मैं आप ही लोगों का एक मेंस के एग्जाम का क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। मतलब आपको सीजीएल का मेंस तो समझ ही रहे हो ना, अच्छे लेवल का माना जाता है। सीजीएल के लेवल का क्वेश्चन क्या माना जाता है? मेंस का अच्छे लेवल का माना जाता है मैथ्स। अब आप देखना, आपको जो मैंने बताया था उसी कॉन्सेप्ट पर लगेगा। मैथ्स तो कुछ कठिन होता नहीं है, बस जब तक जानकारी का अभाव है, थोड़ी सी समझ कम है आपकी मैथ्स की, तब तक आपको कठिन लगेगा। जब लैंग्वेज आपको सब कुछ जोड़ घटाना, गुणा भाग गुना करना सब कुछ आ जाएगा, लैंग्वेज पे समझ आ जाएगी, तो फिर क्या बचेगा आपका? जैसे आपको मैंने कल बताया था कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन। याद कीजिए, खर्चा बराबर में क्या होता है? खर्चा बराबर में मूल्य गुणे में खपत। क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं 51। देखो वहां टीयर 2 लिखा है कि नहीं लिखा है ना? टीयर 2 का मतलब मेंस होता है, ठीक है। कह रहा किसी वस्तु के मूल्य में कितने की कमी हो गई? कितने की? 20% की। चलिए, बात किसकी हो रही है? प्राइस की हो रही है। प्राइस मतलब मूल्य होता है ना, कितने? 20%, यानी पहले 100 रहा होगा, अगर 20 कम हुआ होगा तो कितना हो गया होगा? कितने लोग ये बात यहां तक समझ गए? पक्का? कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं, आगे देखिए, कह रहा है उसकी बिक्री में x% की क्या हो गई? वृद्धि। बिक्री मतलब क्या? खपत ही होगा। क्या होगा? खपत। अब की बार आपका खपत पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर आपको एक बात कहूं, 1 मिनट के लिए मैं मिटा दूं इसे? चलिए देखिए, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे खपत निकालना है आपको, अगर इसको खपत निकालना है तो मैं अगर ऐसे बोलूं खपत है, खपत बराबर में हम कह दें खर्चा है, खर्चा है और बटे में मूल्य कर दीजिए, तो आपका खपत निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? खर्च, अगर टोटल खर्चे में से मूल्य को हम डिवाइड कर दें तो हमारा खपत निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? भाई देखो, ये खर्चा है, मूल्य को हम नीचे कर दें, यही तो बात हुआ। तो बताइए मूल्य में कितना, खर्चा कितना हो गया है? तो बाद में पढ़ोगे, यदि राजस्व प्राप्ति, राजस्व का मतलब पैसा, ठीक है, पैसे में कितने % की वृद्धि हुई है? कितने की? 25। खर्चा वही पैसा है, मतलब एक्सपेंडिचर पहले कितना रहा होगा? 100, कितना बढ़ गया है? 25, तो कितना हो गया है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है ना? अब ये बताइए, इसको किससे डिवाइड करना है? किससे डिवाइड करना है? मूल्य से। यानी अगर हम प्राइस से डिवाइड कर दे तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो प्राइस पहले कितना था? 100, उसमें कितनी कमी हुई है? 20% की। तो पहले ये 100% था, 20 कमी हो गया, कितना हो गया? 80। ये वाला कटा, कितना हो गया? 1। यहाँ वाले में देखो ये कितना हो जाएगा? 125 बटे में कितना हो जाएगा? 80। 80 का इसमें गुणा करो, 80 से कितना हो जाएगा? 125। कितना ज्यादा हो रहा है? 45। कहां से? 80 से। गुणे में कितना हो जाएगा? 20 चौके 80, 20 पंजे 100। 4 से काट सकते हो, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22। 4 से काटो, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 छक्के 24, 1 बचा, 4 गुने 8, 4 पंजे, तो आप कहोगे 56.25% की क्या हो गई? किसमें वृद्धि हुई है? खपत में। किसमें वृद्धि हुई है? खपत में। कितनी हुई है? समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन है? कौन कह रहा कठिन है? कल आप आई थी तब नहीं आया। मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि मैं कल इस पे कितने देर बताया हूं, और ये मैं कहो एक शब्द में बता ले जाऊं तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। अब जैसे होता है कि कल मैंने चीनी उन्हें बेच सोच के बताया था, याद है ना? याद कीजिए कि हमने कहा था चीनी का इतना दाम है, पापा बोले हैं इतने खर्च करना है। अपोजिट, अगर हम ये रिवाइज करेंगे तो आगे का सिलेबस छूटेगा।
है ना, हमारे साथ भी तो टर्म्स एंड कंडीशन है। तो आप समझना, जैसे खर्चा बराबर में क्या होता है, मूल्य गुणे खपत। आपका खपत है, खपत बराबर अगर खपत है तो ये खर्चा है बटे में क्या हो जाएगा, खर्चा आपका पहले कितना था 100, कितना बढ़ गया है 25, ठीक है। अगर खर्चे में हम मूल्य से डिवाइड कर दे तो खपत निकल आएगा। मूल्य पहले कितना था 100, कितना कम हो गया 20, यानी कितना हो गया 80। अब ये वाला कट गया, एक आ गया, ये कितना हो गया 125 बटे 80। अगर हम 80 का गुणा 1 में कर दें तो 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब ये 80 से कितना हो गया 125। अब 125 यानी कितना ज्यादा बढ़ गया है, कितना, आप कहोगे सर 45 ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया 45। अब आप ही लोग समझना, आप ही लोग बताओ 45 ज्यादा हुआ, कहां से ज्यादा हुआ 80 से, निकाल लोगे कितना आ जाएगा 56.25। समझ पाई, कम आएगा। बच्चा देखो ये बुरा मत मानना, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि कल मैंने इस पे स्पेशली आधे घंटे दिया था। आधे घंटे की चीज मैं आपको 1 मिनट में कैसे समझा दूं, समझ रही हो ना आप। अब नई चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ में आएगा। आप इसको क्लास के बाहर अभी जब वहाँ ऑफिस में बैठेंगे तब आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम आपको बताएंगे तो इन लोगों का टाइम किल होगा, ठीक है। अब बाहर पूछ लेना। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है, वृत्त के परिधि में, वृत्त की त्रिज्या में, क्वेश्चन नंबर 52 बताओ तो। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या में 20%, दीप्ति बताओ, अगर वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है, परिधि में कितने की वृद्धि हो जाएगी, कितने, बताओ। कुछ है, किसमें पूछा गया है, कुछ है इस क्वेश्चन में। अब ये सब कैसे समझ पाओगे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कर पाओगे, है ना। अगर नहीं क्लियर है तो फिर हमें क्या करना, भगवान का है, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, कह रहा 53 में आ जाओ, और 2024 में पूछा गया है किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि है तो उसके परिमाप में कितने की होगी, कितना है बताओ। ये सब पेन पेपर उठाने वाले हैं नहीं ना, और देख के आप लोग डर जाते हो। चलो अब आप कर लेना, और बाकी यही चीजें हैं, बाद में भी यही सब कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाओ। कह रहा गोले की त्रिज्या में कितने की वृद्धि होती है 20%, तो नया आयतन कितना हो जाएगा, यही पूछा। गोला, गोला देखो, वृत्त और गोला में कौन अंतर हमको समझाएगा, वृत्त और गोला, गोला। चलो दीप्ति बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात। गोला जो होता है वो क्या होता है, 3D होता है, उसमें 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। और वृत्त जो होता है वो क्या होता है, 2D होता है। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ 2D 3D 2D 3D, तो ये बात हमेशा पिन कर रहा हूँ ना मैं बार बार, तो ये दिमाग में बैठाना, क्वेश्चन आ जाए। अब देखो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको पकड़ना है, जैसे स्क्वायर लगा है किसी चीज के, नंबर है, नंबर के बाद में जो मात्रक है, मात्रक पे स्क्वायर लगा है, तो आपको ये पकड़ लेना, ये तो साला एरिया है, समझ में आया। अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा है उस पे, उसके बाद में मात्रक पे क्यूब लगा है, तो आपको तो आप पढ़ के, मतलब क्वेश्चन पढ़ोगे भी नहीं तब भी पता चल जाएगा ये तो वॉल्यूम दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया, यही सब चतुराई होता है एग्जाम वाला, ठीक है। अभी देखो, अभी जो चीजें हम बता रहे हैं इसको ऐसे मॉनिटर करते रहना। एक टाइम अभी आप देखना, जब ये चैप्टर खत्म होगा ना, आपको परसेंटेज का बहुत कुछ आ जाएगा, और यही चीजें आगे आप प्रॉफिट एंड लॉस में इंप्लीमेंट करोगे। सेम यही चीजें डिस्काउंट में आएगा, सेम आपका सीआई में आएगा, सेम एसआई में आएगा। सीआई और एसआई कितने लोग को देख के डर लगता है, सीआई और, अरे वो सीआई एसआई वाला मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। मैं आपको बता दूं आपके लिए सबसे आसान चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला है, ठीक है। मतलब जैसे ये वाला नहीं है, आप सब अपने दिमाग में करोगे, मैं इसकी अभी अभी लिख के गारंटी दे रहा हूं। कोई सा क्वेश्चन आ जाए, आप सोचते होगे सर जी 1 साल 2 साल 3 साल वाला आता है तो हम कर लेते हैं, हम कह रहे हैं अगर आ जाए 3 महीना 2 महीना 2.5 महीना 14 महीना 18 महीना 17 महीना आ जाए ना, तब भी कर लोगे, मैं पक्का कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। आपको पेन पेपर नहीं उठाना है, ठीक है, सबको दिमाग का ही थॉट प्रोसेस होगा। आप देखना आपके दिमाग को, मैं
भाई क्वेश्चन बताने से पहले मैं एग्जांपल क्यों बताता हूँ ढेरों सारे, इस वजह से कि आपके दिमाग को ट्रेन कर दें, मैं ऐसे ऐसे काम करना है। अगर हम 4 क्वेश्चन बताते हैं फिर आप 5वें से अपने आप करने लग जाते हो, ठीक है। अब ये आपका गोला और वृत्त हमें कभी बताना ही नहीं पड़ेगा। अब गोला का है, गोले का आयतन निकालना है आपको। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब ये क्यूब है मतलब 3D हो गया। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कितने हुई है 20। तो एक बात बताओ कितनी बार होगा, 100 से कितना हो जाएगा 120, फिर 100 से कितना हो जाएगा 120, फिर 100 से कितना हो जाएगा 120। 3 बार क्यों होगा ये बात तो आप समझ ही गए हो। ये 3 बार 0, 3 बार 0 कट ही जाना है। ये कितना हो जाएगा 1000 और ये वाला कितना हो जाएगा 1728। 12 का क्यूब क्या होता है, कितना ज्यादा बढ़ गया है तो आप कहोगे 728। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कहां से बढ़ा है 1000, ठीक है। गुणे में क्या हो जाएगा, आप कहोगे ये 2 0 कट गया, एक बचा ना तो आप कहोगे 72 दशमलव में कितना हो जाएगा 8। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, कितना टाइम लगा निकालने में, समझ गए कि नहीं समझ? कोई सा भी क्वेश्चन हो ऐसे निकालने, सारे के सारे ऐसे निकलते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर आ जाओ 57। अब देख रहे हो ये वाला आरआरबी टेक्नीशियन में आया हुआ है, यही सब कॉन्सेप्ट बनते हैं एग्जाम वाले आपके। अब आरआरबी टेक्नीशियन में क्या है, अगला वाला है, अगला वाला कह रहा है गोले की त्रिज्या इतना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r²। समझ पाए कि इसका कोई मतलब रहेगा नहीं, आगे जो कांस्टेंट वैल्यू उसमें कोई मतलब नहीं। कह रहा 50% की वृद्धि हुई है, 100 से कितना हो गया है 50 से 150 हो जाएगा। कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ कितनी बार लिखा जाएगा 150 हो गया। ये वाला कट गया, 10 कहाँ में 15 गुणे 15 बराबर कितना हो जाएगा 225। कितना ज्यादा बढ़ा है 125, कहां से बढ़ा है 100 से। गुणे में कितना हो जाएगा 100, तो ये वाला कट गया, कितना हो जाएगा, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी बताओ। कुछ कठिन हो तो बताओ आप सभी, कुछ कठिन है तब फिर कहें आप लोग परेशान। अच्छा घनाभ वाला आ गया भैया, घनाभ वाला आ गया, क्वेश्चन नंबर 59। अच्छा सीडीएस में आया हुआ है, देख रहे हो घनाभ वाला। मैं बोला हूं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और सीडीएस में आ गया आपके एग्जाम में। बोला कि नहीं बोला, मैं उसी टाइम बोला था ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और विकास ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 59 में आ जाओ। घनाभ में, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। लंबाई कितने परसेंट बढ़ गया है 10। तो अब देखो लंबाई यानी 100 था, कितना हो गया है 110। चौड़ाई कितना हो गया है 20%, यानी 100 से कितना हो गया है 120। ऊंचाई कितना हो गया है, कितना 50 बढ़ा है, ठीक है बढ़ा दो। तो आप कहोगे सर 150, 3 0 से 3 0 तो ये कट ही गया, क्यों भैया, और ये 3 0 से 3 0 ये कट गया। 10 दहा 100 दहा में कितना हो जाएगा 1000। 15 गुणे 12 कितना हो जाएगा 180। 15 गुणे 12 कितना हो जाएगा 180, गुणे में कितना हो जाएगा 11। आप कहोगे सर ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। आप देखना 11 0 11 8 में 88, 11 इक्यानवे में 11 8 कितना हो जाएगा 19। आप कहोगे सर ये कितना हो गया है 980, बटे में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000, गुणे में कितना हो जाएगा 2 0 कट गया कि नहीं कट गया, एक अंक है ना, क्या हो जाएगा, कितने परसेंट की वृद्धि होगी, है कोई ऑप्शन की नहीं है, देख लो आपके सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया, कठिन है, बस एक बार समझना है आपको कैसे परसेंटेज कन्वर्ट होता है, कैसे। अब यहाँ पर ये आपको समझ इतनी होनी चाहिए, 2 बार कब लिखा जाएगा, 3 बार कब लिखा जाएगा, ठीक है। अगर बढ़ेगा तो प्लस होगा, घटेगा तो माइनस होगा, यही सब चीजें आपको हमेशा हमेशा देखनी है, ठीक है। अब एक चीज और देखना, चलो क्वेश्चन नंबर सीडीएस ये तो लगा ही लोगे 60 वाले, ठीक है, 63 ये सब लगा लेना। अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 73 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है
73। अब एक बात बताओ, हम कह रहे हैं इस क्लास में जितने लोग हैं, चाहे 10 लोग हों चाहे 100 लोग, कितने लोग रहेंगे? 100%। चाहे 10 लोग हों चाहे 100 हों चाहे 1000 चाहे 53 चाहे 73 कुछ भी हो, कितने होंगे? 100%। बात समझ में आया? अगर मैं कहूँ 100% में से 72% पास हो गए तो फेल कितने? उठा फेंक देंगे हमारे लिए। कह रहे हैं कि सभी 100% था और 72 अगर फेल हो गए तो 100% पास नहीं हो गए। अरे कौन सी, ध्यान रखो जो बोल रहे हो। 100 में से 72 घटाओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि भैया कितने फेल हुए। तो एक चीज समझो, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखना। हाँ, कह रहा है अधिकतम अंक। अच्छा एक बात बताओ, अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक मतलब क्या हो जाए? 100%। ठीक है, और 100% में से वो कितना स्कोर किया है? 72। कितना स्कोर नहीं किया है? 28%। समझ आया कि नहीं? हमको यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये पूछा ही नहीं। ठीक है, कह रहा है कि उसने 100% में से 72% स्कोर किया। कितना किया? 72%। और अगर वो 72% स्कोर किया है तो और नंबर में कितना हो गया है? नंबर में कितना? तो आप कहोगे सर 360 हो गया। नंबर में कितना स्कोर कर लिया है? 360। तो हम कह रहे जरा बताओ भैया अधिकतम स्कोर कितना है? कितना है? 100%। अधिकतम स्कोर कितना है? 100%। समझ में आया कि नहीं? अब एक बात देखो, ये वाला कटेगा। 72 पंजे में क्या होता है? 360। 5 गुणे 100 बराबर में कितना हो जाएगा? 5। क्या ये बात समझ में आया? तो आपका जो ये 500 वैल्यू आया, ये किसकी वैल्यू आई? हाँ, अगर एक बात बताओ, यहाँ 100 का गुणा ना करके आराध्या अगर हम 28 का करते तो क्या आता? तो क्या आता? जो स्कोर उसने नहीं किया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो फिर आपके सर भी आ चुके हैं, है ना?